अभी तक आपने देखा पार्ट डॉक्टर में सेन लियो को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाता है और उन लोगों का क्लिनिक बच जाता है। फिर अगला दिन लुआन लिन के पास आकर बोलती है, लिन अब जाग जाओ। लिन उसका हाथ पकड़ के किस कर लेता है। तभी लुआन उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। लिन बोलता है, यह तो सपना नहीं है। लुआन बोलती, तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो। लिन बोलता है, ये फूल मेरे लिए है क्या? मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ एक किस कर दो। लुआन बोलती है, बेवकूफ कहीं के, ये फूल को तो देखो, ये सैक्रिफाइस राइट के लिए है। लिन बोलता है, इसकी क्या जरूरत है, आज तो कोई मरा नहीं है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है, ये हमारे विलेज का ट्रेडिशन है, हर साल आज के दिन हम लोग ये सैक्रिफाइस राइट करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। लिन बोलता है, ओ मैं समझ गया, इसलिए मैं सोचूं आज के दिन कोई पेशेंट क्यों नहीं आया। वो बोलता है, चलो हमारे साथ, शायद तुम्हारा वहाँ पर फैमिली मिल जाए। फिर वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वो बोलता है, ये है। लिन देख के बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। वहाँ पर एक बुरा आदमी होता है, वो बोलता है, ये लिन फैमिली का एंसेस्टर हॉल है। बेशक यहाँ पर लिन फैमिली के कुछ मेंबर हैं, लेकिन वो लोग अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। लिन बोलता है, ग्रैंडपा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ग्रैंडपा लिन को बोलता है, अगर लिन फैमिली के कुछ मेंबर तुम्हारे जैसा काम करते तो ये जगह कभी भी खंडर नहीं होता। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, यह टैबलेट खाली क्यों है? बुरा आदमी बोलता है, यह फैमिली का मेरे पास कुछ सांप है। 10 साल पहले ये लोग विलेज से चले गए थे और किसी को नहीं पता ये लोग कहाँ पर है। लुआन लिन को बोलती है, 10 साल पहले, तब तुम उस समय खो गए थे ना? लिन बोलता है, ग्रैंडपा क्या आप मुझे बता सकते हैं ये फैमिली के बारे में और भी? ग्रैंडपा बोलता है, ऐसा बोला जाता है कि वो लोग को बाढ़ में मार डाला गया था और बचे हुए कुछ लोगों को होम टाउन में भेज दिया गया था। लिन बोलता है, ग्रैंडपा क्या आपके पास बचे हुए लोगों का कॉन्टेक्ट है क्या? ग्रैंडपा बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। तभी लुआन गले लगा लेती है और बोलती है, लिन चिंता मत करो, तुम्हारा फैमिली मिल जाएगा। फिर वो लोग वापस घर आ जाते हैं। लिन सेन को फोन करके बोलता है, हेलो सेन, तुम पता लगा ली है क्या जिसके बारे में बताया था मैं? सेन बोलता है, मुझे इस बारे में पता चला है कि वो सांगजियांग में है, लेकिन वो अपना नंबर बहुत दिन पहले ही बदल दिया है और उसका नाम है लिन डेफा। हमें सिर्फ इतना ही पता चला है। सेन बोलते है, शुक्रिया तुम्हारा सेन। फिर वो अगले दिन क्लिनिक में आ जाता है काम करने के लिए। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है। लिन उन दोनों को देख के बोलता है, वाह कितनी सुंदर लड़कियां है, क्या तुम दोनों डॉक्टर दिखाने आई हो क्या? एक लड़की फोटो निकाल के देखती है और बोलती है, ये लिन ही है। फिर वो दोनों लड़कियां लिन को ले जाने लगती है। लिन बोलता है, हे तुम दोनों क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है, डॉक्टर लिन प्लीज हमारे साथ चलिए। फिर वो दोनों आग बंद कर देती उसका। लिन बोलता है, लड़कियों तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही वर्जिन हूँ, मुझे ये सब करने में बहुत ही मजा आएगा। ये तो बता दो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, नहीं तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। तभी वो लड़की लिन को मार देती है और बोलती है, चुप हो जाओ। कुछ देर के बाद उसे एक रूम में लाया जाता है। वो लड़की बोलती है, बॉस हम लोग ले आए। बॉस बोलता है, बहुत बढ़िया, अब तुम लोग जा सकते हो। और वो लोग जाते जाते उसका पट्टी खोल देती है। बॉस बोलता है, मिस्टर लिन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लिन बोलता है, मिस्टर उल्लू क्या हम लोग एक दूसरा को जानते हैं क्या? वो आदमी गुस्सा होकर बोलता है, तुम क्या बोले? हम लोग एक दूसरा को कैसे नहीं जानते हैं? हम लोग दुनिया के टॉप इंसान हैं, जबकि हम दोनों पावर हाउस है, तो हमें एक राउंड खेलना चाहिए। लिन चिल्लाकर बोलता है, बहुत हो गया, हम दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी हो रहा है। मैं किसी तरह का पावर हाउस नहीं हूँ और मैं खेलने का मूड में नहीं हूँ तुमसे, मैं जा रहा हूँ घर। बॉस बोलता है, तुम जा सकते हो, लेकिन बुलेट को मेरे नहीं बोल सकते हो नहीं। लिन बोलता है, बॉस मैं तो मजाक कर रहा था, बताइए हमें क्या खेलना है? बॉस उसे एक कॉइन फेंकते हुए बोलता है, ये लो। लिन बोलता है, ये किसी तरह का गैम्बल है क्या? बॉस बोलता है, हम दोनों के पास एक ही तरह का कॉइन है, अगर दोनों कॉइन एक ही तरह का गिरेगा तो मैं जीत जाऊंगा, अगर नहीं तो तुम जीतोगे। लिन चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम पागल हो क्या? दोनों तरफ का कॉइन का पैटर्न एकदम सेम है, तुम तो वैसे ही जीतोगे, मुझसे मजाक मत करो। बॉस बोलता है, मेरे गिनने के बाद अगर तुम कॉइन नहीं फेंकोगे तो मैं तुम्हारे हाथ में शूट कर दूंगा। फिर बॉस अपना पूरा ताकत से हमला करता है। लिन अपना इम्प्रेस सूत्रा से वो कॉइन पर हमला कर देता है और वो कॉइन को बीच से काट देता है। ये देखकर बॉस बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ? फिर वो चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर यूनिर आ जाती है और बोलती है, लिन तुमने इसके साथ क्या किया, मदद करो इसकी। लिन बोलता है, मैं करने वाला नहीं हूँ, अगर मैं इसे ठीक कर दिया तो ये ठीक होने के बाद मुझे मार डालेगा। तो यूनिर पेपर निकालते हुए बोलती है, लॉयल्टी ग्रुप के लीडर होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम इसे ठीक कर दो, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुम्हें याद तो होगा ना? लिन बोलता है, सही में यूनिर, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है मैं सिर्फ लॉयल्टी ग्रुप को बचाऊंगा, क्या ये तुम्हारा ग्रुप का है? यूनिर बोलती है, हाँ बिल्कुल। लिन बोलते है, सही में, तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ये लड़का है कौन? क्या ये तुम्हारा पसंद का है? यूनिर ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। लिन बोलता है, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? मैं तुम्हारा जान बचाया था और मैं तुम्हारा बॉडी को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। सियान बोलता है, यूनिर मुझे समझाने दो इसे,
ये लड़का रॉयल फैमिली का नोबल मैन है। लिन बोलता है ये बेवकूफ़ लड़का नोबल मैन है। सोहान बोलता है यंग सिटी का प्रिंस यहाँ पर आया था कोऑपरेशन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया है। अब तुम हमारी आखिरी आशा हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलवाया गया है। लिन गुस्सा होकर बोलता है तो इन सब के पीछे तुम हो, मैं सही में मरने वाला था। सो बोलता है प्लीज डॉक्टर लिन, अगर ये मर गया तो लॉयल्टी ग्रुप को एलिमिनेट कर देगा। लिन बोलता है सोचने का समय चाहिए मुझे। यूनिर बोलती है लिन क्या तुम हमारी मदद करोगे कि नहीं। लिन बोलता है अगर तुम मुझे एक बार हानि बोल दोगी तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। यूनिर बोलती है बिल्कुल नहीं। लिन बोलता है तब रहने दो। यूनिर बोलती है तुम अपने फैमिली को खोज रहे थे ना, मुझे कुछ सुराग मिला है खाली टैबलेट का, और उसके अलावा मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। लिन बोलता है हम लोग परिवार हैं, हमेशा पैसे के लिए बात मत करो, मैं सही में इसे बचाऊंगा। और आप बात पैसे का, तो तुम कैसे पेमेंट करना चाहोगी। लिन बोलता है जल्दी से इसे उठा दो और अपना संतरे को संभालना। नहीं मेरा मतलब है कि इसके सर को। फिर वो दोनों वहाँ पर रखकर उसे चल जाते हैं। लिन बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसका सर में इतना बड़ा चोट लगा है लेकिन ये अभी भी जिंदा है। अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो जाता तो ये कब का मारा जाता। यूनिर ये सब कैसे हुआ था। यूनिर बोलती है ये हमारे साथ बिजनेस का डिस्कशन कर रहा था, फिर हम लोग साथ में ड्रिंक भी किया। फिर वो कुछ और पीने के लिए बार टेंडर के पास चला जाता है और वो लड़की को देखकर किस करने लगता है। तभी वो लड़की इसके सर में ये मार देती है। इसके साथ जो होना चाहिए था इसके साथ वही हुआ है। अगर ये मेरा फैमिली का सवाल नहीं होता तो मैं इसे ठीक करने के लिए तुम्हारी मदद नहीं लेती। बताओ तुम्हें कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए। लिन बोलता है सिर्फ एक मुझे पिंसर चाहिए। यूनिर बोलती है लिन क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। लिन बोलता है तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है मुझ पर भरोसा करने के अलावा, मैं पूरी दुनिया में एक ही हूँ जो इसे बचा सकता है। सी बोलते हैं यूनिर मुझे लिन पर भरोसा है। ये लो लिन। लिन उसे ले लेता है और बोलता है इम्पेरर सूत्रा मुझे ताकत दो। फिर वो उसके माथे से निकाल देता है और कुछ ही देर में वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगती है। लिन जल्दी से अपना सुई लेकर उसके सर में मार देता है और कुछ देर के बाद बोलता है हो ही गया, ये अभी बहुत ही कमजोर है लेकिन ये कुछ दिन आराम करके ठीक हो जाएगा। यूनिर बोलती है ब्लैक फेस गॉड सही में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। सही बोलता है अगर कुछ नहीं है तो हम लोग इसे लेकर निकलते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं। लिन बोलता है रुक जाओ, ये मेरे तरफ से खत्म हो गया है लेकिन तुम बताओगे इसका क्या मतलब है। यूनिट बोलती है लिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। सी बोलता है हमारा ये मतलब नहीं था। लिन चिल्लाकर बोलता है तुम दोनों मेरे साथ गेम खेल रहे हो ना, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते जब तक ये खत्म नहीं होता है। कुछ देर के बाद वो शावर करने लगती है। लिन बोलता है बाहर आ जाओ, तुम आधा घंटा से नहा रही हो और ये गाना अपना बंद करो। लिन बोलता है ये तुम ही हो जो मेरे ऊपर खून लगाया था और मैं यहाँ पर गाना भी नहीं गा सकती हूँ। लिन बोलता है मुझे पता होता है कि तुम इतना बेकार सिंगर हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रखता। कुछ देर के बाद यूनिट नहाकर निकलती है और बोलती है हाँ मजा आ गया। लिन बोलता है 200 जेल का और 50 रुपए इस्तेमाल करने का बाथरूम, तुम्हारा टोटल मिला के 250 हुआ। यूनिट बोलती है मैं पेमेंट कर दी हूँ देख लो, मैं तुम्हारे जैसे लोभी को कभी नहीं देखी हूँ। लिन बोलता है आज के बाद मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला हूँ। यूनिट बोलती है लेकिन तुम मुझे एकदम चोर की तरह देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ क्या। राबत तुम्हारा फैमिली का, मैं जिया को बोल दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ जब मैं नहा रही थी, लेकिन तुमने ये लड़का को यहाँ पर क्यों रखा है। लिन बोलता है अगर तुम इसके साथ भाग गई तो तुम दोनों मेरे नजरों के सामने रहोगी 24 घंटे तक, जब तक मेरा फैमिली का क्लू और मेरा पैसा नहीं मिल जाता। यूनिट बोलती है लिन मैं ऐसा किया क्योंकि मेरा वजह था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिन उसके बुक्स को देख के बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी यूनिट उसे बिस्तर में सुला देती है। उसी समय वहाँ पर लुआन आ जाती है और बोलती है लिन मिस्टर जिया बोल रहे थे कि उसे तुम्हारे फैमिली का कुछ क्लू मिल गया है। जिया बोलता है क्या तुम दोनों कर क्या रहे हो। लुआन वहाँ से जाते हुए बोलती है लिन मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा कुछ करोगे। लिन चिल्लाकर बोलता है लुआन रुक जाओ लुआन, तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लुआन बोलती है मिस्टर जिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम सांगचंग जा रहे हो ना, मैं तुम्हारा सामान पैक कर दी हूँ ये लो। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या लुआन तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं अपने फैमिली को खोजने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। लुआन बोलती है सही में। लिन बोलता है बेशक, मैं तो इस क्लिनिक का जान हूँ, अगर मैं चला गया तुम इतने सारे पेशेंट को कैसे देखोगी, तुम्हें पता ही है ना पापा के बारे में, तुम्हारा क्लिनिक जल्दी बंद हो जाएगा अगर मैं जल्दी नहीं आऊंगा तो। फिर वो लुआन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लुआन तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है। लुआन बोलती है लिन क्या तुम मेरा फायदा फिर से उठा रहे हो।
लिन बोलता है लुआन मुझे अपना हाथ दो। फिर वो चेक करके बोलता है क्या तुम कुछ दिनों से मेनोक्सेनिया सह रही हो ना? तुम्हारा एब्डोमेन ठंडा हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तुम्हारा, और कमर और घुटने में बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो रहा है ना? लुआन बोलती है जब मेरी मॉम मुझे जन्म दे रही थी उस समय उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। ये बीमारी मेरा जन्म से है। लिन बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। लुआन बोलती है यह नामुमकिन है, इसे ठीक करना। लिन उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है लुआन अब सो जाओ और आराम करो। लुआन बोलती है लिन तुम करना क्या चाहते हो? लिन बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा। लुआन अपने मन में बोलती है क्या ये मेरे साथ करने वाला है क्या? फिर कुछ देर के बाद लिन लुआन का मसाज करते हुए बोलता है लुआन मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा नया स्किल। फिर वो मसाज करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद लुआन सो जाती है। लिन बाहर आ जाता है। यूनिट बोलती है क्या तुम उसे बाय नहीं बोलोगे क्या? लिन बोलता है नहीं वो सो रही है, मुझे स्टेशन छोड़ दो। फिर वो अपना शिप के लिए आ जाता है। एक आदमी बोलता है सारे पैसेंजर सभी लोग अपना टिकट चेक करवा के बोट के अंदर आइए। तभी लिन के फोन में पैसा आ जाता है। ये देखकर वो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था कि वो अपना वादा निभाएगी। तभी एक लड़की टिकट खोजते हुए बोलती है मेरा टिकट कहाँ गया? पीछे वाली आंटी बोलती है हे क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो यहाँ से निकलो। एक आदमी बोलता है हम लोग अपने बेटे के शादी को अटेंड करने जा रहे हैं, हट जाओ। फिर वो लड़की कैप्टन को बोलती है क्या मैं दूसरा टिकट खरीद सकती हूँ क्या? वो लड़का बोलते है मुझे माफ करना लेकिन नहीं, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो प्लीज जाइए यहाँ से। लेकिन उसे बोलता है ये क्या तुम्हारा है क्या? फिर वो पीछे मुड़ के बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, और वो टिकट ले लेती है। लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुम जल्दी से अपना इलाज नहीं करवाओगी तो तुम मार ही जाओगी। फिर वो उसे एक जोर से किक मारती है और बोलती है तुम ठड़की कहीं के, तुम बीमार होके मरोगे। फिर वो उसके अंडे को फोड़ देती है। लिन बोलता है प्लीज रुक जाइए, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मैं 70% का डिस्काउंट दूंगा। तभी वो आदमी लिन को आकर गले लगा लेता है और बोलता है इस तरह से लड़कियों को नहीं पटाया जाता है। लिन अपने मन में बोलता है सही में से बहुत ही ज्यादा गंद दे रहा है। वो आदमी बोलता है जब मैं तुम्हारे आंटी से मिला। फिर वो औरत उसे जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे आंटी बोल रहे हो? मैं तुम्हें कितना बार बोली हूँ तुम ये बंद नहीं खा सकते हो। लेकिन वहाँ से निकल जाता है और अपनी सीट में जाकर देखता है। फिर वो देखते है कि वही लड़की बैठी होती है। फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है हेलो, तुम्हें फिर से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी 70% का डिस्काउंट दूंगा। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। लिन बोलता है रुक जाओ, ठीक है मैं तुम्हें 80% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। तभी कुछ देर के बाद वो आंटी आकर बोलती है हे लड़के। वो लड़की बेहोश हो गई, आके देखो। वहाँ पर वो आदमी किस करने वाला होता है उसे। तभी लिन और वो औरत उसे एक जोर से किक मार देती है। लिन बोलता है मुझे इसे देखने दो, तुम जाओ। लिन उसके पास जाकर अपने मन में बोलता है ये मेरा पहला किस है सांगजिंग में। फिर वो इम्पेरेस उत्तरा से उसे ठीक कर देता है। ये देखकर वहाँ के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो जाग गई। तभी वो लड़की आँख खोल के देखती है। लिन उसे किस कर रहा होता है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाती है और उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम ठड़की कहीं क्या, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। लिन बोलते शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा जान बचाया हूँ। वो लड़की बोलती है मैं बोली हूँ तुम्हें, तुम मेरा जान बचाओ। लिन उसे आईक्यू पॉइंट में मार देता है। वो लड़की बोलती है क्या तुम क्या कर रहे हो? लिन उसे उठा लेता है और बोलता है तुम अभी तक खतरे से बाहर नहीं आई हो, अगर तुम्हें मरना नहीं तो मेरी बात मानो। फिर वो उसे एक रूम में ले जाता है। फिर वो उसे एक दूध का पैकेट दे देता है और बोलता है ये लो ये पी लो। वो लड़की बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पीने वाली हूँ। लेकिन उसके आईक्यू पॉइंट में मार देता है। वो लड़की बोलती है मैं हिल नहीं पा रही हूँ, तुम मेरे साथ क्या किया है? लेकिन बोलता है बकवास बंद करो और इसे पी लो, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो अच्छा रहेगा कि तुम मेरी बात मानो। वो लड़की चिल्लाकर बोलती है तुम कमीने कहीं के, तुम इसके लिए पछताओगे। लेकिन बोलता है देखो अपने आप को, तुम कितना ताकतवर हो गई हो, तुम कुछ देर में ठीक हो जाओगी। फिर वो अपने मन में बोलता है धरती रखिए, मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लग रहा है कि मैं इम्पेरेस उत्तरा का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद एक हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लुआन मुझे एक किस करो। वो आदमी शर्माते हुए बोलता है सर आप मुझे डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? वो लड़का बोलता है मेरा हाथ को छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है। लेकिन बोलता है वो लड़की कहाँ पर है? वो लड़का बोलता है वो लड़की कब का चली गई है। लेकिन अपने मन में बोलता है वो लड़की बिना ट्रीटमेंट के मर जाएगी, मुझे किसी भी हालत में उसे ठीक करना होगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और वो लड़की को खोजने लगता है। फिर कुछ देर के बाद उसे वो लड़की मिल जाती है और बोलता है मिल गई, लग रहा है कि ये मुसीबत में पड़ गई है। कुछ लोग वो लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, वो रही उसे पकड़ो। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है यहाँ पर कितना शोरगुल है, सांगजिंग का सारा सिक्योरिटी कहाँ पर चला गया। आंटी लिन को देखकर बोलती है क्या कोइंसिडेंट है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तो मुसीबत में है,
वो आदमी बोलता है, हे लड़के, सही में तुम्हारे गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ती है, समय आ गया हीरो बनने का तुम्हारा। लेन चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अंकल बोलते हैं, आजकल के जवान लोग सही में बहुत ही बेकार होते हैं। आंटी बोलती है, सही बोल रहे हो तुम, कुछ समय पहले ये तो उससे प्यार कर रहा था, जब ये मुसीबत में पड़ी ये उसकी मदद करने नहीं जा रहा है। लेकिन बोलते हैं, तुम जाओ, यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? अंकल बोलते हैं, हनी मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई और रास्ता है, समय हो गया हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आंटी बोलती है, सही में तुम सही बोल रहे हो, लग रहा है यही हमारे पास रास्ता है। लेकिन अपने मन में बोलता है, क्या ऐसा लगता है कि ये दोनों सुपर हीरो है? तभी वो दोनों लिन को एक जोर से किक मारते हैं और वो गुंडा के सामने आकर गिर जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, हे बच्चे, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? हे बच्चे, अच्छा रहेगा तुम इस मामले में ना पढ़ो। लिन बोलता है, अगर मैं इस मामले में पढ़ूंगा तो? वो आदमी बोलता है, हट जाओ, मेरे पास समय नहीं तुमसे लड़ने का बच्चे। फिर वो उसके पाँव को दाबने लगता है। लिन बोलता है, हे तुम मेरे पाँव के ऊपर चढ़े हो, तुम इसके लिए पछताओगे। वो लड़का बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ली फैमिली के खिलाफ जा रहे हो। लिन बोलता है, भूल जाओ इसके बारे में, जो मुझे लड़की पसंद आता है मैं उसे किसी को नहीं देता हूँ। फिर वो उसके एक्यूपॉइंट में मार देता है। फिर वो लड़का अपने मन में बोलता है, धत तिरकी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन बोलता है, ये हिल नहीं सकता है, अगर इसका इलाज नहीं होगा ये 3 दिन में मर जाएगा। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बोलता है, बॉस क्या तुम ठीक हो ना? बॉस बोलते हैं, चिंता मत करो मेरे बारे में, इस लड़के को मार डालो। फिर वो लोग बंदूक निकाल देते हैं। फिर वो लिन पर शूट करने लगते हैं। लिन किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और बोलता है, धत तिरकी, मैं सही में बच गया। फिर वो देखते हैं वो लड़की आराम से घूम रही होती है। वो लड़की लिन को देखकर बोलती है, हेलो, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? लिन गुस्सा होकर बोलता है, बकवास बंद करो तुम अपना, मैं तुम्हारी वजह से मरने वाला था, तुम्हें पता है क्या? तुम हो कौन? वो लड़की बोलती है, शांत हो जाओ, कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में चाय पी कर बात करें। फिर लिन उसके साथ चाय पीने लगता है और बोलता है, क्या तुम बता सकते तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम ली बिंग है, ली हुई की पोती। लिन बोलता है, ली हुई वही सबसे अमीर इंसान ना? बिंग बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। एक और बात, जिसे तुम मार के आए ना वो मेरा कजिन है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम पुलिस और गैंगस्टर में बहुत ही बड़े वांटेड बन जाओगे। लिन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगा क्या? तुम मुझे ये पहले क्यों नहीं बता सकती थी? मैं तुम्हारा जान भी बचाया था। तुम्हें पता है क्या 10 लोग मेरा पीछा कर रहे थे बंदूक लेके। बिंग बोलती है, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट और इतने सारे दवाई नहीं खाना चाहती हूँ, ये लो केक खाओ और शांत हो जाओ। लिन केक को फेंकते हुए बोलता है, चुप हो जाओ तुम, तुम्हें पता है कि मैं मरने ही वाला था। वो केक लड़की के ऊपर गिर जाता है। लेकिन उसे बोलता है, मुझे माफ करिएगा मिस, क्या मैं आपकी मदद करूँ साफ करने में? वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम ये जानबूझ के किया ना? फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है, अब इससे क्या हो गया? तभी वहाँ पर एक वेटर आकर बोलती है, मिस ये लीजिए आपका मिल्क टी। लेकिन बोलता है, रुक जाओ, क्या ये चाय कोई और नया फॉर्मूला से बना है क्या? ये उबल रहा है बीबी। वो लड़की बोलती है, सर ये हमारा नया चाय है। लेकिन बोलता है, कैसा रहेगा कि तुम पहले इसे ट्राई करके देखो और बताओ इसका टेस्ट कैसा लगता है। वो लड़की चाकू निकालकर बिंग को मारने वाली होती है। तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम बहुत ही धीमी हो। और वो लड़की किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। लिन बोलता है, पहले प्रैक्टिस तो कर लेती फिर आती है यहाँ पर। लिन अपने मन में बोलता है, आजकल के असैसिन एकदम बर्बाद होते हैं। तभी वो लड़की बाहर आ जाती है और बोलती है, अपना तलवार नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम पर शूट कर दूंगी। मुझे पता था तुम एकदम बेकार इंसान होगे। मैं हूँ लुओ, सीनियर इंस्पेक्टर जांगजांग पुलिस की। लिन बोलता है, मैम आपको कोई गलत फहमी हो गया है। वो लड़की बोलती है, बकवास बंद करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। बिंग वो लड़की को बोलती है, मिस। वो लड़की बोलती है, डरो मत, मैं इसे लेकर यहाँ से निकलती हूँ, जांगजांग पुलिस इसे सही में सबक सिखाएगा। लिन बोलता है तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। वो लड़की लिन को मारते हुए गाड़ी में बैठा देती है और बोलती है, चुप हो जाओ। लिन बोलता है, लेकिन मैंने कुछ तो किया ही नहीं है। वो पुलिस वाली लिन को लेकर स्टेशन में आ जाती है और वो लिन को बोलती है, अब बताओ, चलो बात करते हैं, तुमने क्या किया था वहाँ पर? लिन चिल्लाकर बोलती है, मैडम मैं आपको 1000 बार बोल दिया हूँ, मैं तो सिर्फ उसे बचा रहा था, वो किलर वहाँ से भाग गई थी। पुलिस वाली वो चाकू दिखाते हुए बोलती है, फिर इसके बारे में क्या कहना तुम्हें? फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला कि ये चाकू बहुत ही जहरीला है और ये चाकू में फिंगरप्रिंट तुम्हारा ही है। लिन बोलता है, मैं ये किलर से लिया था, वो ग्लव्स पहनी थी इसलिए उसका हाथों का फिंगरप्रिंट नहीं आया। वो लड़की बोलती, बकवास बंद करो तुम अपना, अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो तुम इसके लिए पछताने वाले हो। लिन बोलता है, मैडम ये बहुत ही इलीगल है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है, बॉस कोई इसके लिए बेल करवाना चाहता है। वो लड़की बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन इसके लिए यहाँ पर आया है, ये लड़का आज अपना जुर्म कबूल करेगा ही।
वो आदमी बोलता है, लेकिन पुलिस वाली बोलती है बस बहुत हो गया, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं संभाल लूंगी। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है, मैडम लुओ, अगर आप नहीं रुके तो इसके लिए तुम पछताओगी। पुलिस वाली बोलती है, तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है, मेरा नाम गुओ जैंगकैंग है, मैं ली फैमिली का लॉयर हूँ, मैं यहाँ पर लिन के लिए आया हूँ। जो लड़की बची है ना वो यंग लेडी है ली फैमिली की। पुलिस वाली बोलती है, यंग लेडी ली फैमिली की, ये तो कुछ महीने पहले भाग गई थी ना। गो बोलते हैं, वो वापस आ रही थी, उसी दौरान उस पर हमला हो गया था, मिस्टर लिन ने उन्हें बचाया था, क्या अब हम लोग जा सकते हैं? फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है, मिस्टर लिन, हमारा मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज हमारे साथ चलिए। लिन बोलता है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। वो लड़का बोलता है, इसे गाड़ी के अंदर डालो, और वो लोग लिन को पकड़ लेते हैं। लिन चिल्लाकर बोलता है, क्या रुको, और वो लोग उसे गाड़ी में डाल देते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, हम लोग आ गए। लिन चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे पुलिस के सामने से किडनैप करके लाए हो, क्या यहाँ पर कोई कानून नहीं है क्या? वो लोग बिंग को बोलते हैं, मिस यहाँ पर आ गया वो। लिन बिंग को बोलता है, ओ तुम हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बिंग बोलती है, मेरे पास समय नहीं बताने का, चलो मेरे साथ। फिर वो हाथ पकड़ के हॉस्पिटल के अंदर ले जाती उसे। लिन जिसे मारा था वो मरने वाला होता है। उसका पापा रोते हुए बोलता है, बेटा मेरे साथ बात करो, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो तुम्हारे साथ मुकाबला किया है? डॉक्टर उसे देखकर बोलता है, वो मैं समझ गया, इसको दौरा आने वाला है, दवाई दुकान से कुछ दवाई ले आओ। ये सुनकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसका पापा बोलता है, डॉक्टर मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? डॉक्टर बोलता है, ये पागल होने वाला है, नर्स जल्दी से ट्रैंकुलाइजर ले आओ। तभी वहाँ पर बिंग चिल्लाकर बोलती है, अंकल आपको जो चाहिए था मैं ले आई उसे। वो आदमी गुस्से से बोलता है, क्या तुम हो जो मेरे बेटे का यह हाल किया है? लिन बिंग को बोलता है, तुम उसे अंकल बोल रही हो, फिर जो बिस्तर में लेटा हुआ है वो कौन है तुम्हारा? बिंग बोलती है, वो मेरा कजिन है। ये सुनकर एक आदमी लिन को बोलता है, तुमने मेरे बॉस का ये हाल किया है, मैं तुम्हें बीच से चीर दूंगा। फिर वो लिन के ऊपर कुदकने वाला होता है, लेकिन लिन बिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से हट जाता है और वो सीधा जाकर दीवार में टकरा जाता है। लिन बोलते हैं, मुझे समझ में आता है कि तुम मुझ पर कुदक रहे हो, अगर तुम मेरे प्यारे पेशेंट के ऊपर गिर जाते हैं तो इसका क्या होता? बिंग बोलते हैं, मैं तुम्हारी पेशेंट नहीं हूँ, तो मेरा फायदा उठाने बंद करो। लिन बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। डॉक्टर चिल्लाकर बोलता है, नहीं, ये आदमी पागल हो गया है, अगर हम लोग इसे जिंदा छोड़ दिए तो हमारी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी। लिन बोलता है, शांत हो जाओ, मुझे सिर्फ इसका एक्यू पॉइंट को ठीक करना है। फिर वो उसके सीने में मारकर उसका एक्यू पॉइंट को खोल देता है और वो खांसते हुए उठ जाता है। डॉक्टर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुमने क्या किया? ये कुछ ही देर में पागल होने वाला है, जल्दी से एनेस्थीसिया ले आओ, इसे सुलाना होगा। ये सुनकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर घड़ी से मारते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर पागल हो और तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। बिंग रोते हुए गले लगा लेती है और बोलती है, हे भाई। वो लड़का बोलता है, सही में तुम एकदम बेवकूफ लड़की हो, हम लोग डील किए थे तुम 1 महीने के लिए बाहर जा सकती हो, लेकिन तुम 1 महीने के बाद भी नहीं आई। फिर वो लिन को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? लिन बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा एक्यू पॉइंट को लॉक कर दूं फिर से, लेकिन मैं इस बार तुम्हारा खोलूंगा नहीं। वो लड़का बोलता है, मिस्टर लिन आप गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ आपको बॉडीगार्ड बनाना चाहता हूँ अपना। लिन बोलता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है, मिस्टर लिन हमारे लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा, गाड़ी आपका इंतजार करा बाहर में। फिर कुछ देर के बाद वो मेंशन में पहुंच जाते हैं। लिन ये देखकर बोलता है, कितना अमीर है ये लोग, अमीर लोग का जिंदगी सही में एकदम बढ़िया होता है। वो लड़का कांपते हुए बोलता है, तुम लोग पहले जाओ, मैं बाहर में इंतजार करूंगा तुम्हारा। बिंग बोलती है, तुम आगे चलकर ली फैमिली के मास्टर बनने वाले हो, थोड़ा तो हिम्मत दिखाओ। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। मेड उनका स्वागत करते हुए बोलती है, यंग मास्टर आपका स्वागत है घर में। लिन अपने मन में बोलता है, सही में यह लड़की बहुत ही मस्त है, अब समझ में आया अमीर लोग का पैसा कहाँ जाता है। बिंग लिन को मारते हुए बोलती है, मिस हुआ के बारे में कुछ गलत मत सोचो, ये मेरी फुल टाइम मेड है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, मास्टर अंदर में है। मास्टर बोल रहा है कि वो मिलना चाहते हैं मिस्टर लिन, यंग मास्टर और यंग लेडी से सिर्फ। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। उसका पापा बोलता है, गुड लक बेटे। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। वो कांपते हुए बोलता है, ग्रैंडपा बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ग्रैंडपा बोल रहे हो। फिर वो फोटो देते हुए बोलता है, देखो इसे। फिर वो फोटो देखते उसमें पिंक पर हमला हो रहा होता है। ग्रैंडपा बोलता है, इसके पीछे किसका जिम्मेदारी है? अगर वहाँ पर मिस्टर लिन नहीं रहते तो तुम अपनी बहन को कभी नहीं देख पाते। ये सब हुआ क्योंकि तुम्हारी लापरवाही की वजह से, अब तुम अपना सजा चुन लो। वो बोलता है, ठीक है। बिंग बोलती है, ये कुछ नहीं किया है, अगर आप किसी को सजा देना चाहते तो मुझे दीजिए,
मैं इसकी मदद लेकर हॉस्पिटल से भाग गई। क्या फायदा, ऐसे ही मैं मरने वाली हूँ। हॉस्पिटल में रहकर मैं अपना मौत का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। ग्रैंडपा बोलता है मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। लिन बोलता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, इसके अलावा ये ट्रीटमेंट में कोई भी दर्द नहीं होगा। ग्रैंडपा हंसते हुए बोलता है सही में तुम बहुत ही मजाक करते हो। मैं इतने साल से इतने सारे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ इसे, लेकिन सभी चीज बेकार है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बकवास करते रहोगे क्योंकि तुम मेरे पोती की जिंदगी बचाए हो इसके लिए ना। लिन बोलता है 10 मिलियन, मैं इसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। मेरे ट्रीटमेंट के बिना ये ज्यादा से ज्यादा दिन 1 महीना जी सकती है। ग्रैंडपा सोचने लग जाता है। तभी बिंग बोलती है मैं चाहती कि ये मेरा ट्रीटमेंट करे, ये मेरी एक बार जान बचाया था बोट में। ग्रैंडपा बोलता है ठीक है, तुम्हारे ट्रीटमेंट के दौरान किंग जो दवाई खा रही थी वो खाती रहेगी। अगर ये ठीक हो गई तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर तुम नाकाम हो गए। लिन बोलता है ठीक है तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं ट्रीटमेंट के दौरान एक चीज चाहता हूँ। ग्रैंडपा बोलता है ठीक है बताओ। लिन बोलता है बिंग को जल्दी से ठीक करने के लिए 3 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान मुझे इसके साथ रहना होगा, वो भी एक ही रूम में। ग्रैंडपा बोलते हैं उसके बगल में एक रूम है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। लिन बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। वो लड़का बोलता है ग्रैंडपा अब मुझे क्या सजा देने वाले हो। ग्रैंडपा बोलता है रुक जाओ। वो बोलता है क्या हो गया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा क्या। वो लड़का मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, जाओ जाकर नजर रखो उस पर, अगर वो कुछ करने की कोशिश किया तो तुम्हें पता ही क्या करना उसके साथ। फिर वो सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। तभी फोन आता है। लिन फोन उठाकर बोलता है हेलो कौन है। बिंग बोलती है ये मैं हूँ बिंग, मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे क्या। लिन बोलता है मैं बात करने के लिए पैसा लेता हूँ, जबकि तुम मेरी बॉस हो, मैं 100 में तुमसे बात करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। बिंग बोलती है हम लोग इतना करीब रहते हैं और बात करें एक फोन में, मुझे सही में बहुत ही अजीब लग रहा है, तुम मेरे रूम में आ जाओ। लिन बोलते इतना रात हो गया है, सभी लोग कुछ गलत समझेंगे हमें। बिंग चिल्लाकर बोलती है बकवास बंद करो, ये कुछ गलत नहीं है, ये मेरा घर है और मेरा रूल चलता है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे सैलरी को कम करवा दूंगी। फिर वो फोन रख देती है। लिन बोलते सही में अमीर लड़कियां बहुत ही पागल होती है। फिर वो रूम के बाहर आता है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वो लिन को बोलता है मिस्टर लिन आप कहाँ पर जा रही इतनी रात को। लिन बोलते है इतनी सीरियस होने की कोई फायदा नहीं है तुम्हें, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर बिंग से बात करने आया हूँ, क्या तुम मेरी बात को मानोगे क्या। तभी बिंग बाहर आ जाती है और बोलती है लिन तुम्हें इतना समय लग गया यहाँ तक आने में, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आओ। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। लिन बोलते ठीक है बताओ मैं सुन रहा हूँ। बिंग बोलती है तुम बोल रहे कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हारे अंकल यहाँ से जाने से पहले मुझे 8 मिलियन दिए 1 महीने के बॉडीगार्ड बनने के लिए तुम्हारा। बिंग बोलती है इतना ज्यादा, हम लोग टाइगर गार्ड को 1 साल में 30 मिलियन देते हैं। लिन बोलता है ये लोग पहले क्या करते थे। किंग बोलती है ऐसा बोला जाता है कि ये लोग पहले स्पेशल स्क्वाड के ए रैंक के लीडर थे और इन लोगों के रिटायर होने के बाद इन लोगों के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए हमारे ग्रैंडपा ने इन्हें हमारे फैमिली के टाइगर गार्ड बना दिए। तुम अचानक से इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। लिन बोलता है नहीं ऐसे ही। बिंग बोलती है उसके अलावा क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या। लिन बोलता है बेशक मेरे पास नहीं है, तुम अमीर जगह में पैदा हुई हो और तुम अमीर ही रहोगी, मैं गरीब इंसान हूँ जिसके पास पैसा नहीं है, अभी तो सब कुछ पैसे से चलता है। बिंग बोलती है मेरे लिए काम करो, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें टाइगर गार्ड से बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा। लिन बोलता है क्या तुम मुझे खरीदना चाहती हो, मैं सब कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन सेक्सुअल में ज्यादा पैसा लगेंगे। बिंग बोलती तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है, मैं सिर्फ तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हूँ, मैं जहाँ पर जाऊंगी तुम्हें वहाँ पर चलना होगा मेरे साथ, तुम्हें 1 साल में 80 मिलियन मिलेंगे।